नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जर्नल साइंस के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। यहाँ पर हम जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके एसएससी, एचएसएससी और जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत बार पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में। और आपने देखा होगा, जो एक और बात ध्यान रखनी है, जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां हैं जो वो हरे रंग की होती हैं, और जो हरे रंग की होती हैं ये इनके अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनका रंग है जो वो हरा होता है। तो याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, और जो पौधे की पत्तियां हैं उनका रंग है जो हरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये प्रकार होता है सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है, और ये होता है केवल जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको कहते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल व भूरे रंग की जो शैवाल है वो पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं समुद्र में। जो रेड और ब्राउन कलर की जो एल्गी होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ओशियंस में, समुद्र में। कहाँ पर पाई जाती हैं? ओशियन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, पनीर बनाने में क्या काम आता है? तो पनीर बनाने में एक फंजाई होती है, कवक, ये काम आती है जिसका नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है जिसका? एस्परजिलस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में दाद के रोग होते हैं। जो मनुष्य में दाद हो जाते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1 ग्राम वसा होती है जो, उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम जो फैट होती है उससे कितनी एनर्जी मिलती है? तो ये मिलती है 9 कैलोरी ऊर्जा। कितनी मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा। जो कैलोरी है ये ऊर्जा का मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए जो ऊर्जा है इसका एसआई मात्रक क्या है, या एसआई यूनिट क्या है? तो जो ऊर्जा है इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी ये रहेगी जूल। क्या रहेगी? जूल। और जो वर्क होता है, कार्य, इसकी भी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या रहेगी? जूल। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एंटीबॉडीज है जो, उनका निर्माण किसकी सहायता से होता है? तो जो एंटीबॉडीज बनती हैं हमारे शरीर में उनका निर्माण होता है प्रोटीन की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? प्रोटीन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है, ऐसा तत्व कौन सा है? ऐसा तत्व है कैल्शियम। कौन सा तत्व है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पित्तरस निकलता है। तो जो पित्तरस होता है, पित्तरस जिसे कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। तो जो पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, ये निकलता है लीवर से, यकृत से। किससे निकलता है? यकृत से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रक्त को हृदय से विभिन्न भाग अंगों तक ले जाने वाली रक्त नालिकाएं होती हैं जो, उनको क्या कहते हैं? तो जो हृदय से जो
रक्त को सभी जो शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उन तक जो ले जाने वाली रक्त नालिकाएं होती हैं उनको कहते हैं धमनी, आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नालिकाएं होती हैं इनको कहते हैं सिराए, वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। और आपको अभी हृदय से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हैं जो वो याद रखने हैं, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानव का हार्ट होता है, हृदय, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। इसके अंदर जो डबल सर्कुलेशन चलता है, क्या चलता है? डबल सर्कुलेशन। इसमें जो आर्टरी होती है ये हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाती हैं, और जो वेन्स होती हैं ये वापस जो हृदय तक जो रक्त होता है उसको पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो कोशिका भित्ति होती है ये किस में नहीं होती? तो जो कोशिका भित्ति ये कहते हैं सेल वॉल को, और जो एनिमल सेल होती हैं, जंतु कोशिकाएं, उनके अंदर जो सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो प्लांट सेल होती हैं उनमें कोशिका भित्ति और जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है, किसके द्वारा आता है? ये पूछा है। तो जो शुद्ध रक्त है जो फेफड़े से हृदय में आता है यह आता है फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा आता है? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। नेक्स्ट है, धमनियों में पाया जाता है। तो धमनियों में पाया जाता है शुद्ध रक्त है जो वो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो पौधों के अंदर जड़, फल व बीज है इसका निर्माण होता है ऑक्सिन पादप हार्मोन के द्वारा। कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है ऑक्सिन पादप हार्मोन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा जो कोशिका वृद्धि है उसका वो प्रमुख कार्य किसका है? मतलब क्या पूछा है? सेल ग्रोथ और प्रोटीन संश्लेषण। सेल ग्रोथ है ये किस हार्मोन से होते हैं? ये होते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन से। किससे होते हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है। तो जो लौंग का तेल होता है उसमें यूरेनल नाम का एक तत्व पाया जाता है जिससे दांत का दर्द है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्लिना। युग्लिना एक प्रोटोजोआ है और इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। देखिए युग्लिना एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिराओं में पाया जाता है अशुद्ध रक्त, लेकिन किसको छोड़कर? पल्मोनरी वेन्स है जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनमें पाया जाता है शुद्ध रक्त। उनको छोड़कर सभी जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है कार्बन पत्ती से। किससे लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग नाम की एक पत्ती होती है, इससे लगाया जाता है। जो जीवाश्म ईंधन हैं, जो फ्यूल्स हैं, उनकी आयु का पता लगाया जाता है। तो ये थे जो जर्नल साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।